ऑल राइट। इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें पॉइंट आउट करने वाला हूँ जो बहुत सारे लोग को थोड़ा हर्ट कर सकती है, पर अगर आप मेरी ये चीज़ें ध्यान से सुनोगे तो आप अच्छे डायरेक्शन के साथ बढ़ते रहोगे नवंबर मंथ तक। हर कोई जानना चाहता है कि मुझे एक ऐसी रेसिपी बताओ जिससे मैं एग्जैक्टली गेट एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ। क्या मैं जो भी कर रहा हूँ वो सफिशेंट है गेट एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए? ये आंसर हर एक कैंडिडेट चाहता है जो भी गेट एग्ज़ाम में अपीयर करना चाहता है। तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं मुझे, क्या मैं ये क्लासेस में लगाऊंगा तो मेरा रैंक आ सकता है? क्या ये क्लासेस बेस्ट है गेट एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए? तो चलिए जानते हैं कौन सा क्लासेस आपके लिए बेस्ट होगा। कोई भी क्लासेस जितने भी फ़ोटो लगाता है अपने बैनर में या फिर अपने पोस्टर में, क्या उतने ही लोगों ने वहाँ पे एडमिशन लिया था? तो वो क्लासेस कैसे ही नंबर 1 हो सकता है जिसके पास इतने कम लोगों ने एडमिशन लिया था? तो एडमिशन तो बहुत सारे लोग लेते हैं, उसमें से 85% से भी ज़्यादा लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं। और आपको फ़ोटो में सिर्फ उन लोगों का फ़ोटो दिख रहा है जिन लोगों ने मेहनत करी है बहुत ज़्यादा, उस क्लासेस से भी बाहर जाके उन्होंने कुछ ना कुछ वीडियोस देखे हैं, कुछ ना कुछ बुक्स रेफ़र किए हैं और अपनी मेहनत से उन्होंने रैंक निकाला है। हो सकता है उस क्लासेस के उन्होंने वीडियोस फॉलो किए हो, पर उनकी भी खुद की मेहनत है, ये आपको पता होना ज़रूरी है। कोई भी क्लासेस आपको रैंक नहीं दिला सकता, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा खुले में आके, क्योंकि मुझे डर नहीं है, राइट। मैं प्रमोशनल वीडियो पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, या ना ही मैं किसी क्लासेस से जुड़ा हुआ हूँ जो मुझे हमेशा डराता रहेगा कि आप ऐसा बोल नहीं सकते। मैं आपको सच बता रहा हूँ, कभी भी कोई भी क्लासेस आपको ये नहीं क्लेम कर सकता कि मेरे क्लासेस में जब तक आप नहीं आओगे तब तक आपका रैंक नहीं आ सकता। अगर आपको कोई ऐसा क्लासेस बता रहा है तो आपको सिर्फ वो काटना चाहता है, क्योंकि उसे काटना बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है, उसी पे उसका पूरा बिजनेस बिल्ड हुआ है। मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। हर कोई इंसान आपको नेसेसरी चीज़ बता सकता है, सफिशिएंट चीज़ पूरा यूनिवर्स ही है। पूरा यूनिवर्स कर लो, मैं ऐसा बोल दूंगा, फिर मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आप जो भी कर रहे हो वो सफिशिएंट है गेट एग्जाम क्रैक करने के लिए, क्योंकि सफिशिएंट में हर चीज़ आ जाती है। नेसेसरी चीज़ मैं बता सकता हूँ कि वीडियोस देखने ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने ज़रूरी है, हो सके तो बिट्स एंड बाइट्स सॉल्व करने ज़रूरी है, ठीक है। तो सफिशिएंट चीज़ कभी पूछो ही मत। ऐसा पूछो ही मत कि मैं क्या क्या करूँ, मैं गेट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, मुझे एग्जैक्टली बता दो कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, तब मैं अपनी गेट एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा। ऐसे लोग कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परफेक्ट स्ट्रेटेजी तो है ही नहीं किसी के पास, परफेक्ट रेसिपी तो है ही नहीं किसी के पास, क्योंकि ये एग्ज़ाम है ऑनलाइन, ये एग्ज़ाम है एब्सोल्यूट मार्क्स की नहीं है। ये एग्ज़ाम है बाकी लोगों से ज़्यादा बेहतर रैंक निकालने की। तो रैंक तो उसका आएगा ना जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा उस दिन। अगर हमें पता होता कि 50 मार्क्स लाने हैं तो 50 मार्क्स ऐसे लाते, उस पर मैं रेसिपी बना देता। पर ये एग्ज़ाम है रैंक निकालने की, तो परफेक्ट रेसिपी आपको मैं दूँ कैसे? आपका काम है सिर्फ मेहनत करना। इवेंचुअली विद टाइम आप अपनी खुद की परफेक्ट रेसिपी बना लोगे कि मैंने यहाँ से ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, यहाँ से ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, और जो मैंने अपने क्लासेस लगाए हैं उसमें से भी मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं, और इस तरीके से मैंने अपना एक नोटबुक बनाया बहुत ही अच्छा, जो मुझे एक सब्जेक्ट के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा गेट एग्जाम में। परफेक्ट रेसिपी आपको बनानी पड़ेगी, आपकी खुद की, वो भी इवेंचुअली विद टाइम। ऐसा कोई क्लासेस नहीं है जो आपको क्लेम कर सकता है कि अगर आप यहाँ पे एडमिशन लोगे तो आपका रैंक आ सकता है। अगर वो बोल रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि जितने लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं वो आपको कभी नंबर्स पता ही नहीं चलते। और सेकेंड चीज़ के बारे में बातें करते हैं अभी। हर कोई क्लासेस वाला इंसान आपको रेफरेंस बुक पक्का रिकमेंड करेगा, और मैं आपको बता रहा हूँ रेफरेंस बुक फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे पास 6 महीने की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है, या फिर हमारे पास 1 साल का सिर्फ स्पैन है बहुत सारे मेजॉरिटी के पास। तो रेफरेंस बुक कहाँ तुम करते रह जाओगे, उसमें तो आधा जिंदगी तुम्हारा चला जाएगा, 2-3 साल तुम्हें देने पड़ेंगे। और अभी के 25 एज में या फिर 23 के एज में आप 2-3 साल नहीं दे सकते गेट एग्जाम, आपको 1 ही साल में क्रैक करना है, आपको 6 महीने में क्रैक करना है। तो आप रेफरेंस बुक से प्रिपरेशन करने के बारे में नहीं सोच सकते, पर वो आपको कोई अलग वीडियो रिकमेंड भी नहीं कर सकते, नहीं तो उनका बिजनेस नहीं होगा, राइट। तो यूट्यूब पे कोई अलग वीडियो रिकमेंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो चाहते कि आप यूट्यूब पे जब भी आओगे आप उनके ही चैनल को देखो। पर आपको समझना जरूरी है कि मुझे रेफरेंस बुक से मेरी प्रिपरेशन नहीं हो सकती है। मेरा यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है जहाँ पे 6 महीने मुझे सिर्फ एक ही
सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है या फिर 2-3 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है। यहाँ पे 10 सब्जेक्ट्स हैं और 10 सब्जेक्ट्स कॉन्सेप्चुअल्स आएंगे, लॉजिकल आएंगे। प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करनी है, प्रिपरेशन करनी है। तो रेफरेंस बुक खोल के बैठ जाओगे, प्रिपरेशन वहां पे ही खत्म। तो कोई क्लासेस वाला इंसान आपको रिकमेंड नहीं करेगा कि आपको NPTEL के वीडियोस देखने चाहिए या फिर और भी बहुत सारे चैनल्स हैं वहां पे आके आप वीडियोस देख सकते हो, पर आपको खुद को समझ में आना चाहिए वो चीज़। ज़रूरी नहीं है कि एक क्लासेस का फैन बॉय बनना या फिर फैन गर्ल बनना। ज़रूरी है कि आपका जो भी आप काम करने आए हो, आपके माँ बाप ने आप पे पैसे इन्वेस्ट किए, उन्होंने आप पे पैसे इन्वेस्ट नहीं किए। तो जिस इंसान ने आप पे पैसे इन्वेस्ट किए इतने सालों से, इतनी इंजीनियरिंग के, उनके लिए पढ़ाई करो। फैन बॉय मत बनो किसी पर्टिकुलर क्लासेस का। अगर कोई एक पर्टिकुलर क्लासेस सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ा रहा है तो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स आपको बाकी क्लासेस से पढ़ने पड़ेंगे या फिर NPTEL वीडियोस देखो। रेफरेंस बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं उठाने की ज़रूरत है। अगर आपके पास 6 महीने का टाइम पीरियड है, अगर मैं अभी से प्रैक्टिकली देखूँ 8 महीने हो गए लगभग एक इंसान के पास, 10 सब्जेक्ट है, क्या रेफरेंस बुक से वो हर एक सब्जेक्ट पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता मेरे भाई, पॉसिबल ही नहीं है। तो वीडियोस आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है। आपको अगर कोई भी कॉन्सेप्ट्स में डिफ़िकल्टी होगी, कोई भी क्लासेस ज्वाइन करने के बाद भी, अगर वो क्लासेस वाला बोले कि अच्छा जो भी आपको डिफ़िकल्टी है अभी आप रेफरेंस बुक से आके देख लेना, रेफरेंस बुक से देखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे क्लासेस वाले हैं यूट्यूब चैनल पे ही, उनके वीडियोस देख सकते हो। ज़रूरी नहीं है यार ये क्लासेस फॉलो करना। कितना ओपन नहीं बताऊँ अभी मैं तुम्हें। अभी लास्ट बात कर लेते हैं। लास्ट बात क्या था वो भी मैं भूल गया हूँ। हाँ, ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ये पूछते रहते हैं, सर क्या मुझसे गेट एग्ज़ाम क्रैक हो सकती है ना? ये मुझे हमेशा डाउट रहता है। मैं हमेशा इसी सोच में फंसा रहता हूँ। प्रिपरेशन तो मैं कर रहा हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा मन है, मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करता हूँ प्रिपरेशन गेट एग्ज़ाम की। मुझे बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स पसंद भी आने लग गए हैं, मैंने क्लासेस भी ज्वाइन कर लिया है। पर हमेशा मुझ में एक अनसर्टेनिटी बनी रहती है, क्या मैं गेट एग्ज़ाम एक्चुअल में क्रैक कर सकता हूँ? मैं हमेशा, मुझे ये क्वेश्चन ना तंग करते रहता है। क्या आप मुझे प्लीज़ बता सकते हो क्या मैं गेट एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ कि नहीं? क्या मैं गेट एग्ज़ाम क्रैक करने के काबिल हूँ कि नहीं? तो मैं उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत ही मेरा सिंपल आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगर मुझे पता होता कि आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आप गेट एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो कि नहीं, मैं आपको प्रिपरेशन ही नहीं करने बोलता। क्योंकि मुझे अगर पता है कि आप गेट एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, हम प्रिपरेशन क्यों करेंगे? हम डायरेक्टली फरवरी के दिन गेट एग्ज़ाम में बैठेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम गेट एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो हम प्रिपरेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि अभी हम गेट एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते, हम आगे जाके गेट एग्ज़ाम क्रैक करने वाले हैं। तो आप अभी, अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन है कि मैं गेट एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ कि नहीं, अभी का आंसर दूँ, नहीं क्रैक कर सकते। पर आगे जाके बोलूँ, अगर आप प्रिपरेशन कंटिन्यू रखोगे, आप गेट एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। और गेट एग्ज़ाम एक ऐसी एग्ज़ाम है जहाँ पे 1000 के अंडर भी रैंक आ गया तो भी IIT में एडमिशन हो सकता है, बेस्ट ब्रांच के साथ, बेस्ट स्पेशलाइजेशन के साथ, अगर आप रिटर्न और इंटरव्यू देने के लिए रेडी हो। लक बाई चांस अगर आपका अंडर 100 रैंक नहीं भी आ पाया, फिर भी 1000 के अंडर आने वालों को वो एक और चांस देते हैं रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू देने का। अभी आप गेट एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर सकते, पर फ्यूचर में आप कर सकते हो, तो प्रिपरेशन करते रहो। तो होप कर रहा हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हो, पसंद आया तो लाइक कर सकते हो। तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। हाँ, पहले सही था सब, अब दोगुना धूप, दोगुनी खाश, दोगुना स्ट्रेस, दोगुना रात, दोगुना डिप्रेस, हुआ पास। पहले सही था सब, अब दोगुने दोस्त, दोगुना सांप, दोगुनी जान, दोगुना पाप, दोगुने दोष पे तेगुना श्राप। पहले सही था सब, अब दोगुना दर्द, दोगुना जुर्म, 100 गुना दिल पे दोगुनी शर्म, इकलौता करम वो भी कुकर्म। पहले सही था सब, दोगुना धूप, दोगुनी खाश, दोगुना स्ट्रेस, दोगुना रात, दोगुना डिप्रेस, हुआ पास।